हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी सेविंग टिप्स की वीडियो है। अगर इस दिवाली आप ये न्यू टिप्स अपनाते हैं तो आप बहुत ही फास्ट सेविंग कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं। देखो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मतलब आप वीडियो पर अपना ओपिनियन ज़रूर रखा करिए, चाहे आप लाइक करके रखें या फिर डिसलाइक करके रखें या फिर कमेंट करके रखें, आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखिए। मेरी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि जब आप अपना ओपिनियन रखते हैं ना तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है वीडियो बनाने के लिए। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप लाइक ही करो, आप डिसलाइक करके भी मुझे अपना ओपिनियन बता सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, लाइक तो हमें मतलब उड़ना सिखाता ही है। लाइक मतलब लोग हमें लाइक कर रहे हैं और कोई हमारे मुंह पर हमारी भलाई करे तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। और कभी कभी हमारे लिए डिसलाइकिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। डिसलाइकिंग क्यों ज़रूरी होती है? लाइकिंग है वो हमें अपने काम में इम्प्रूवमेंट करना नहीं सिखाती है। जो डिसलाइकिंग है उससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कैसे करना है उसके लिए इनकरेज होते हैं। तो आप यदि अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप लाइक ही करो, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आपको जैसे भी ठीक लगता है उस तरह से आप अपना ओपिनियन मेरे वीडियो पर रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने से पहले थोड़ा रुक जाएं। थोड़ा मतलब 24 घंटे का समय ले सकते हैं, 3 दिन का भी ले सकते हैं, 4 दिन का भी ले सकते हैं, जितना ले सकते हैं आप उतना समय लीजिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। मान लो कोई चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तो आपके उसके बिना, उस चीज़ के बिना आपके 2 दिन नहीं कटेंगे, वो आपको बाय करनी ही पड़ेगी। वॉन्ट्स ऐसे होते हैं कि वॉन्ट्स पर काबू नहीं किया जा सकता। हमारी ज़रूरत जो होती है उन पर हम काबू कर सकते हैं, लेकिन वॉन्ट्स वाले थॉट्स जब हमारे दिमाग में आते हैं उस पर हम काबू नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ मैंने देखी है। उनको ऐसा लगता है कि मतलब कोई भी चीज़ बाय करनी है, चाहे वो एक्सपेंसिव है या फिर लो बजट है या फिर वो उस चीज़ को अफोर्ड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक क्यूरियोसिटी उठी, मतलब एक चाहत उठती है उस हर चीज़ के प्रति कि नहीं नहीं मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए और मुझे बाय करनी चाहिए। वो क्या करते हैं, तुरंत मार्केट जाके वो बाय कर लेते हैं, उस चीज़ के लिए सोचते समझते नहीं है। तो ये तो होती है एक खरीदारी, मतलब जिसमें हम दिमाग ही नहीं लगा रहे कि हमारा पैसा कितना जा रहा है और ये खर्च हमारे लिए ज़रूरी है भी कि नहीं। अब इस चीज़ को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैंने बताया आपको कि आप 3 दिन रुकें, 6 दिन रुकें, 4 दिन रुकें। यदि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, आपको लगता है कि मेरा काम नहीं चलेगा, तो आपको वो 2 दिन में खरीदनी ही पड़ेगी। और आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो आप अपने आप से सवाल खुद करोगे 2-3 दिन में, क्या ये मुझे खरीदनी चाहिए? अगर आपके अंदर से जवाब ना में आता है तो आप उसको बिल्कुल बाय नहीं करिएगा। ऐसा होता है कि जब महंगी और एक्सपेंसिव चीज़ें हम बाय कर लेते हैं ना बिना सोचे समझे, तो हमारे मंथ का बजट बिगड़ जाता है। सेविंग तो आप छोड़ दो, जो हमारे ज़रूरी एक्सपेंस हैं, हमारे बच्चों की फ़ीस है, घर का रेंट है, घर की ग्रोसरी है, त्योहारों के खर्चे हैं, इन सारी चीज़ों को तो आप छोड़ ही दो, आपके पास और उल्टा कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। तो जब भी आप कोई मतलब चीज़ बाय कर रहे हैं, एक्सपेंसिव चीज़ है, तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा रुक जाइए और वो
खास करके आपके वांट्स से रिलेटेड है तो आपको कम से कम 15 दिन ज़रूर पोस्टपोन करनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, सोच समझ के पैसे खर्च करने की आदत बना लेते हैं, तो आपके पैसे ज़रूर सेव होंगे और आप बहुत जल्दी सेविंग करना सीख सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है कि कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने से पहले आप उस चीज़ को कैश के साथ में कंपेयर ज़रूर करो। ऐसा होता है कभी कभी, जैसे आपने देखा होगा कि हम कहीं पर भी नौकरी करते हैं पैसे कमाने के लिए, हम कहीं पर भी बैंक में जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है। जब आप अपने मतलब बैंक में या फिर कहीं पर भी जॉब करते हैं, आपसे बोला जाए कि आप यहाँ पर 10 महीने काम करो, 10 महीने के बाद आपको 1 लाख रुपए पेमेंट मिलेगी क्या, और 1 लाख रुपए पेमेंट मिलनी है, ये हमको पता है कि हमें 10 महीने बाद 1 लाख रुपए की पेमेंट मिलेगी। अब वहीं पर आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी चुना जाए कि या तो आप 1 लाख रुपए का फ़ोन ले लो, या फिर इसके फ़ोन के बदले में आप कैश ले सकते हैं 1 लाख रुपए। तो आप वहाँ पर क्या चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली आप वहाँ पर अगर अपने आप को लेके मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि मतलब मैंने शेविंग भी कर ली है, मेरे एक्सपेंस मतलब मंथली एक्सपेंस मेरे जो इंटरेस्ट आ रहा है, आपने पैसे इन्वेस्ट भी कर लिए हैं और आपने बहुत सारे काम कर लिए हैं, आप मंथ के खर्चे के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, तो आप फ़ोन का चुनाव कर सकते हैं ऐसे टाइम में। अगर आपको पता है कि मैंने 10 महीने पैसे के लिए काम किया है और मुझे इस पैसे से अपने मतलब जो है अपने ज़रूरी एक्सपेंस पूरे करने हैं, मुझे पैसे अपने अकाउंट में रखने हैं। जब हमारे अकाउंट में मतलब कैश होता है ना, तो हमारे अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। अगर भले ही हम गाड़ी में 10 लाख रुपए की में सफ़र कर रहे हैं, अगर हमारी जेब में पैसे नहीं है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बिल्कुल डाउन होता है उस समय। अगर हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, भले ही हम साइकिल पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे करके कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ है तो उस चीज़ को कैश के साथ में कंपेयर ज़रूर करें, तब जाके उस चीज़ को ख़रीदें। अब जैसा मैंने बताया कि आपको फ़ोन का ऑप्शन दिया जाएगा और आपके दिमाग में चल रहा है कि मतलब मुझे अपने एक्सपेंस पूरे करने हैं, मुझे अपने बच्चों की फ़ीस भी भरनी है, मुझे अपने घर का रेंट देना है, या फिर मुझे आगे जाके होम खरीदना है। अगर आपका माइंड इस चीज़ से क्लियर है तो आप वो फ़ोन कभी नहीं चुनोगे, क्योंकि वो जो 1 लाख रुपए है आपकी 1 साल की कमाई है। 1 साल में आपने 1 लाख रुपए कमाया है, तो ऐसे टाइम में 1 लाख रुपए में आपने 1 साल बेचा है अपना। 1 साल बेचा है 1 लाख रुपए के लिए, वो साल आपके लिए दोबारा वापस नहीं आएगा। अगर आप फ़ोन का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर ये एक बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो ऐसे समय में आप कोई भी एक्सपेंस चीज़ बाय कर रहे हैं, उस समय आप अपने कैश से उस चीज़ को कंपेयर ज़रूर करिए। 1 लाख रुपए का फ़ोन लेने से कुछ नहीं होगा, अगर वो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में होगा तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंट रह सकते हैं और अपने से अच्छे से आपके दिमाग में कोई टेंशन भी नहीं होगा। ये भी एक अच्छा तरीका है पैसे सेव करने का। तीसरा पॉइंट आता है कि किसी भी चीज़ का ऑल्टरनेटिव ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम चीज़ों का ऑल्टरनेटिव कैसे ढूंढ सकते हैं। एक शहर में एक राजा रहता था, तो उस राजा ने कहा कि आज हम अपने शहर का मुआयना करने के लिए बाहर जाने वाले हैं। तो राजा अपने शहर का मुआयना करने के लिए जब बाहर गया, तो जब वो चल रहा था रोड पर, तो उसके पैरों में बार बार जो कंकड़ हैं, पत्थर हैं, वो चुभे जा रहे थे। तो राजा ने सिर्फ आधे शहर का मुआयना किया और वो आधे शहर से वापस आ गया। जब राजा घर वापस आया तो बहुत गुस्से में भी था, तो उसने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि मतलब सारे शहर के जितने भी रोड हैं, जितनी भी गलियां हैं, उनको सबको लेदर से ढकवा दिया जाए। मतलब लेदर बिछवा दो सारे रोडों पर। अब सभी जो भी मंत्री वगैरह वहाँ पे थे वो सभी सन्न रह गए। उन्होंने कहा कि इतना लेदर कहाँ से आएगा, और इतना लेदर खरीदने में सारा राज्य खाली हो जाएगा, सारे राज्य का पैसा चला जाएगा। अब हम इस काम को कैसे कर सकते हैं?
तो वहीं पर डरते डरते एक मंत्री खड़ा हुआ, उसने बोला कि महाराज सारे राज्य में लेदर ढकेंगे तो हमारा पूरा राज्य मतलब खाली हो जाएगा, बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, हमारे सारे राज्य के पैसे चले जाएंगे। तो इसमें एक तरीका है कि हम वो काम कर सकते हैं। तो राजा बोला कि बड़े गुस्से वाले मन से बोला कि बताओ क्या कर सकते हैं। तो राजा, वो जो प्रजा था, उसने कहा कि हम क्यों ना आपके लिए लेदर के जूते बना दें ताकि आप वो लेदर के जूते पहन सकें और कम लेदर में काम हो जाएगा। अगली बार आप मुआयना करने के लिए जाओगे तो आपके पैर में ये सारी दिक्कतें जो हुई वो नहीं होगी। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम बेस्ट ही पैसा खर्च करते हैं। तो ऐसे ही हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा सकता है। किसी भी चीज़ का मतलब कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ महंगी है तभी हम इससे काम चलाएंगे। यहाँ पर हम सस्ते मतलब आइटम भी बाय कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि लोन लेकर गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर बाद में उसको लोन को भरते 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 उनकी सारी सेविंग्स उसी में चली जाती है। तो ऐसे यहाँ पर आप एक पुरानी कार भी बाई करेंगे तो भी आपका काम चल सकता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी हमें सिर्फ मंथ में 1-2 बार ही ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी चीज़ को हम रेंट पर ले सकते हैं, रेंट पर लेकर अपना काम चला सकते हैं, उसके मतलब उसे बाय करने की बजाय। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनके ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा सेविंग हो सकती है। चौथा पॉइंट आता है कि लंबी दूरी तय करने के लिए हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़रूर करें। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ मतलब उनको कहीं जाना है या फिर वो हर हफ्ते में 1-2 बार जाते ही जाते हैं, तो उनका मतलब अगर अपने वाहन से जो है वो जाते आते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अगर वहीं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो वहाँ पर बहुत कम पैसा लगता है और हम आसानी से सफ़र कर पाते हैं। आपको लगता है कि मुझे 200-300 किलोमीटर जाना पड़ता है हर हफ्ते में 1-2 बार, तो आप ऐसे में मतलब जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अब जो अपना व्हीकल लेके जाते हैं उनके लिए क्या टेंशन होती है पता है? एक तो वो पेट्रोल डीजल का खर्चा, ऊपर से उसका मेंटेनेंस का खर्चा, और रास्ते में जो ट्रैफिक मिलता है उसमें तो पूरा मूड ही स्पॉइल हो जाता है आदमी का। और फिर वहाँ जा कर के वो पार्किंग ढूंढना, पार्किंग में गाड़ी लगाना, फिर वहाँ जब आप ऑफिस में बैठे हो तो वहाँ पर दिमाग पता है कहाँ रहेगा, काम में कम चलता है। गाड़ी खड़ी है मेरी बाहर, कोई मेरी गाड़ी पर डेंट ना लगा दे, कोई मेरी गाड़ी को ये ना कर दे। तो ऐसी बहुत सारी टेंशन्स होती हैं जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं और हमारा पैसा भी खर्च हो रहा होता है। अब यहाँ पर हम मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है। तो ऐसे में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके पैसे, समय, अपनी हेल्थ दोनों चीज़ बचा सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है कि अपनी लाइफ को हमेशा मेंटेन करके चलें। अपनी लाइफ को ऐसे मेंटेन करना है अपने पैसे के हिसाब से। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब उनको 50,000 रुपये मिल रहे होते थे तब उनके खर्च तब भी पूरे नहीं हो रहे थे, और आज अगर उनकी 1 लाख पेमेंट हो गई है तब भी उनके खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि तब हमें इतना पेमेंट मिलता था उसमें भी खर्चे पूरे नहीं होते थे, और आज 1 लाख रुपए पेमेंट होगी इसमें भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो यहाँ पर होता क्या है कि लोग जब जब सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है तो लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को जो है स्टैंड कर लेते हैं, वो अपनी लाइफ स्टाइल का मेंटेनेंस जो है हाई कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे कभी शेविंग नहीं हो सकती है। आप अपनी लाइफ को हमेशा लो प्रोफाइल रखो। मैं इतना भी लो प्रोफाइल नहीं कह रही हूँ, मतलब खर्चे बढ़ाने नहीं है ज़्यादा आपको। जब आपकी मतलब सैलरी में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो उस समय आप अपने खर्चे मत बढ़ाओ। हाँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। इन्वेस्टमेंट अगर आपने बढ़ा दिया तो वो एक मक्के के भुट्टे की तरह होता है। आपने देखा कि हमने एक भुट्टा खरीदा मार्केट से, उस भुट्टे में से आधा हमने खा लिया और आधे भुट्टे को हमने अपने खेत में बो दिया, तो उससे जो पौधे निकलेंगे उसमें और ज़्यादा भुट्टे पैदा होंगे। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है आप सबके लिए। तो ऐसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, एक ये समझ लो कि हमने वो मतलब पैसे का पौधा ही लगा दिया। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आगे चल के उस चीज़ का आपको बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप ऐसा करते हैं कि मतलब जितनी सैलरी बढ़ रही है अपने खर्चे भी साथ साथ में बढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ आपको
बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप कभी पैसा सेव नहीं कर पाएंगे, अपने अकाउंट को कभी नहीं भर पाएंगे। अगर आप ये चीज़ मतलब कंट्रोल कर लेते हो, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करोगे, तो आप बहुत फास्ट वे में पैसा सेव कर सकते हैं। यहाँ पर छठवां पॉइंट आता है कि कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले सोच समझ के खर्च करें। कोई भी बड़ा खर्च, मतलब कोई भी बड़ा खर्च, वो खर्च चाहे आपके होम से रिलेटेड हो, चाहे आपकी शादी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी बर्थडे पार्टी से रिलेटेड हो, जब भी आप बड़ा खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सोचना समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप वो प्रॉपर्टी देख रहे हैं। प्रॉपर्टी आजकल 15-20 लाख से कम कहीं पर भी नहीं आती है। आप अपना पैसा यदि 15-20 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी में दे रहे हो तो उसका आपको फ़ायदा भी देखना चाहिए कि मैं यहाँ पर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो फ्यूचर में मुझे इसमें कुछ मिलेगा भी या नहीं। अगर आप ऐसा सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं, ठीक है। अब जैसे आपने प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी मेन रोड के सहारे है, कहीं मतलब मेरी प्रॉपर्टी जहाँ पर मैं ले रहा हूँ अगर रोड के किनारे प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उस प्रॉपर्टी में। मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, वो ऐसी जगह खरीद ली है कि वहाँ पर कोई जाना तय नहीं है, वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती, तो कोई क्या करेगा उस प्रॉपर्टी का लेकर के। या फिर ऐसे ही खरीद ली मैंने कि किसी ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, मैंने उसके कागज़ चेक ही नहीं किए थे, बिना चेक किए हमने उसकी रजिस्ट्री करा ली, बाद में पता चल रहा है कि उस पर तो लोन चल रहा है उस प्रॉपर्टी पे, अब हम उसका क्या करेंगे। फिर हमें पता चल रहा है कि वो तो किसी तीसरे के नाम है, दूसरे ने बेच दी है। जब भी कभी भी आप किसी भी बड़ी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप हमेशा उस चीज़ को चेकआउट करो, उसके प्रॉपर कागज़ देखो कि ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम तो नहीं है, कोई और तो नहीं इसको सेल कर रहा है, कोई भी झंझट तो नहीं है इसमें। आप वहाँ पर तहसील में जाके सारा सब कुछ देख सकते हैं। तो जब भी कोई भी बड़ी चीज़ कर रहे हैं आप उस चीज़ को करने से पहले हमेशा सोच समझ कर करो। मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि जब भी पैसा निवेश करो। रिसेंटली में एक कमेंट आया था कि मतलब सहारा बैंक सबका पैसा लेकर भाग गया। मैंने कई बार बताया है आपको कि जब भी आप जो है चूज़ कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट चूज़ करते समय जल्दबाजी मत करिए और किसी के कहने पर पैसा निवेश मत करिए। और कि कभी भी जो टीवी एड्स आते हैं इनको देखकर तो कभी भी पैसा किसी में भी निवेश मत करिए। अपने दिमाग से सोचिए समझिए और चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, उसके बाद में पैसा निवेश कीजिए। और निवेश करते समय मैंने कई बार बताया है कि अपने निवेश वाले पैसों को डाइवर्सिफाई ज़रूर कीजिए। डाइवर्सिफाई करना क्यों ज़रूरी है, हम कभी कभी ऐसे निवेश करते हैं, देखो मैं कई बार बोलते हैं ना कि जहाँ पर हाई रिस्क होता है वहाँ पर हाई इंटरेस्ट भी मिलता है। तो वहाँ पर जहाँ हाई रिस्क है तो डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी हम निवेश कर रहे हैं तो हमें 2 निवेश कम से कम ऐसे भी करने चाहिए कि जो बिल्कुल सिक्योर निवेश हों। हमें मतलब जो सरकारी बैंक है, पोस्ट ऑफिस हैं, उन पर ज़रूर भरोसा करना चाहिए। जो प्राइवेट बैंक हैं इन पर ये नहीं कह रही हूँ कि भरोसा मत करिए, लेकिन देखो मतलब पैसा ऐसा नहीं करना है कि सारी सेविंग्स उसी में लगा दो, जगह जगह निवेश करो। अगर मान लो एक जगह का निवेश कहीं का डूब भी जाता है तो कम से कम हमारा 2 से 3 जगह का निवेश सुरक्षित तो है, हम उसको निकाल तो सकते हैं। अगर आपने एक ही जगह सारा पैसा झोंक दिया तो ये समझ लो कि पैसा तो आपका चला ही जाएगा। हमेशा अपने निवेश वाले पैसे को डाइवर्सिफाई ज़रूर करें। तो ये थी आज की वीडियो। आज मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए। 6 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैंने अपना आपको एक बताया है, सभी व्यूवर्स को अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।